सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अगले आधे घंटे में देश की अलग अलग मंडियों में ताज़ा हाल क्या है जिंसों का। इस दौरान जानेंगे किस कृषि जिंस के भाव में तेजी आई, किस में गिरावट आई, कहाँ रही गिरावट और आगे बाजार का रुख क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। आज के बुलेटिन में खास तौर से हमारा फोकस होगा सेब, आम, केला, खीरा, नींबू और तरबूज पर। इसके अलावा भी आपको कई और महत्वपूर्ण फसलों से जुड़ी अहम जानकारियाँ देश के अलग अलग मंडियों से मिलेंगी, जो कि हमारे किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कांगड़ा मंडी में 500 रुपए गिरा सेब। बल्लभगढ़ मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए। कल्लोर मंडी में आम की कीमत रही 5,000 रुपए। पोलूर मंडी में आम के सौदे 6,000 रुपए पर हुए और खीरा ककड़ी निर्यात 2 लाख मीट्रिक टन के पार। सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 5,000 रुपए। और मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सेब के साथ। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं हाजिर भाव को देखें तो अधिकतर मंडियों में सेब के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में गिरावट भी देखने को मिली। सेब के बाजार भाव पर देखिए हमारी रिपोर्ट। बुधवार के दिन देश की मंडियों में सेब के भाव में अलग अलग रुझान देखने को मिले। गुजरात की पोरबंदर मंडी में 2 सितंबर को सेब का भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। 3 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर बना रहा। इसी तरह हरियाणा की बल्लभगढ़ मंडी में भी पिछले 2 दिनों के दौरान भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 सितंबर को सेब की कीमत 7,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गयी। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान भारी गिरावट देखने को मिली। 2 सितंबर को सेब का भाव यहाँ रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, जो 3 सितंबर को 500 रुपए की नरमी के साथ घटकर 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में डिलीशियस क्वालिटी के सेब 3 सितंबर को बिना किसी घटत बढ़त के 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिके। कुल मिलाकर यहाँ कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में गिरावट देखने को मिली। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाला सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा कई और देशों को किया है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि सेब की स्थिति क्या रह सकती है, आगे किस दिशा में जा सकते हैं भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों में नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया।
जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दी है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगातार कमी देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि भावों को निचले स्तरों से हमें सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखा है। इसलिए कुछ मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आगे जैसे जैसे दिवाली सीजन आ रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2 से 4% तक घरेलू मांग में वृद्धि हो सकती है और निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए दिख सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए साहिल जी किसानों को? जैसे कुछ तो आपने बताया कि उन्हें तेजी का लाभ लेना चाहिए, लेकिन योजना किस तरह की रहे, कैसे वो मंडियों का रुख करें? बिल्कुल किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चलें। सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 250 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई सेब की। साहिल जी आप हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आम की और देखते हैं आम की स्थिति मंडियों में क्या रही। आम की आवक इन दिनों कुछ सीमित देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखो हुए तो ज्यादातर मंडियों में बुधवार के दिन आम के भाव स्थिर रहे। आम के निर्यात और हाजिर भाव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आम की सीजन को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके चलते कृषि उपज मंडियों में आम की आवक कहीं कम तो कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों में आम के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक तमिलनाडु की अटायम पट्टी मंडी में 2 सितंबर को आम का भाव था 7,000 रुपए। 3 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की कटलोर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आम के भाव स्थिर रहे और 2 और 3 सितंबर को आम 5,000 रुपए पर बिका। पोलूर मंडी में आम के भाव को देखें तो यहाँ बीते मंगलवार आम का भाव था 6,000 रुपए। बुधवार को इसके सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 6,000 रुपए पर बने रहे। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। तो निर्यात हमने देखा जो कि बीते साल से ज्यादा है। आइए साहिल गोयल से बात करते हैं कि बाजार पर किस तरह का प्रभाव है। साहिल जी क्या स्थिति नजर आ रही है आम की बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आम के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। लगभग सभी मंडियों के अंदर हम देख पा रहे हैं कि आंशिक नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक घरेलू स्तर पर आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम इसके निर्यात मांग की ओर नजर डालते हैं तो आम की जो निर्यात मांग है उसमें हमें पहले से सुधार देखने को मिल रहा है। आगे फेस्टिवल सीजन में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में थोड़ी बहुत मांग में इजाफा और हमें देखने को मिल सकता है। उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन आम के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? आम के जो किसान जिनके पास अभी कुछ आम है उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन आम के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें 70 से 100 रुपए तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन अगर घरेलू मांग में थोड़ी बहुत मजबूती आती है और निर्यात मांग भी पहले से सुधरती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो साहिल जी हमारे साथ बने रहें। तो ये बात हुई अभी आम की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बाजरा की बात करते हैं। बाजरा के भाव देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर बाजरे का भाव रहा 2,850 रुपए। स्क्रीन पर सही भाव आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरा 3,400 रुपए पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में बाजरे के सौदे 2,358 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,250 रुपए। और इसी के साथ ही आप वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि अगर आप मंडी के सभी ट्रेंड्स जानना चाहते हैं, अपनी उपज को सही भाव पर बेचना चाहते हैं तो ई-नाम के साथ आप ज़रूर जुड़ें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारे किसानों को इस तरह की सभी जानकारियां प्राप्त होती हैं और वो बाज़ार को और बारीकी से और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात होगी खीरा और तरबूज की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर।
पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे तरबूज के बारे में, लेकिन पहले नजर खीरा पर। देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक बुधवार के दिन गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 5,000 रुपए, हरियाणा की पानीपत मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में खीरा 3,200 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही धर्मशाला मंडी में खीरे के सौदे 3,900 रुपए पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो अपेडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसके अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए साहिल जी से हम बात करते हैं खीरे के भाव के बारे में। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो खीरे के फंडामेंटल हमें पहले से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और लगभग सभी मंडियों के अंदर अब जो मांग है, घरेलू मांग, उसमें लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि बनी हुई है। कुछ मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन के दौरान भी लगभग 2 से 3% तक मांग में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन खीरे के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो हमारे किसान इन सभी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं जौ की। गुजरात के सिद्धपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,480 रुपये। सही भाव हम बारी बारी से आपके लिए स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान की ब्यावर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ के सौदे 2,375 रुपये पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की चोपेपुर मंडी में जौ के सौदे 2,350 रुपये पर हुए। वहीं कानपुर की मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,335 रुपये। जौ के बाद आइए अब बात करते हैं तरबूज की। भारत में तरबूज गर्मी के मौसम में प्रमुख फसल है। तरबूज की खेती मुख्य रूप से गर्म और शुष्क क्षेत्रों में होती है और इसकी मांग मार्च से जुलाई तक सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। भारत में तरबूज की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का नाम आता है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में तरबूज का भाव रहा 2,500 रुपये। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 1,600 रुपये। राजस्थान की उदयपुर मंडी में तरबूज 1,250 रुपये पर बिका, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में तरबूज के सौदे 2,100 रुपये पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए साहिल जी से बात करते हैं तरबूज पर। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे? तरबूज के बाजार की स्थिति क्या है और फिलहाल आवक क्या इशारा कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तरबूज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तरबूज के फंडामेंटल कमजोर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी मंडियों के अंदर आंशिक गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। या हम ये कह के चल सकते हैं कि स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक खाली कर रहे हैं और ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली भी होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर मांग जो है कमजोर बनती हुई दिखाई दे रही है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी ही दर्ज की जा रही है। इसलिए किसान भाई बहनों को तरबूज के अंदर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। आने वाले समय में इसमें और कमजोरी आ सकती है।
और नर्म हो सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि घरेलू मांग में भी गिरावट है और जो अगर हम निर्यात की बात करें तो उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो किसान इस सलाह पर ज़रूर गौर करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ज्वार की। गुजरात की चोटिला मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,750 रुपये। स्क्रीन पर आप भाव देख सकते हैं। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में ज्वार 1,975 रुपये पर बिकी। पुणे की बात करें तो यहाँ की मंडी में भाव रहा 4,850 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3,000 रुपये पर हुए। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि ई-नैम का ज़रूर हमारे किसान लाभ लें। मंडियों के भाव जाने, उतार चढ़ाव के बारे में समझें और अपनी उपज को एक क्लिक से देश के किसी भी कोने में बेचें। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे केला और नींबू का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें दूरदर्शन किसान। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात केले की। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव रहा 3,500 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले के सौदे 3,500 रुपये पर ही हुए। जबकि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में केले के सौदे 4,700 रुपये पर हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में केले का भाव रहा 4,400 रुपये। भारत दुनिया का सबसे बड़ा केले के उत्पादन वाला देश है। वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 26.45% है। इसके बावजूद निर्यात का हिस्सा सिर्फ 1% है। साल 2022-23 में भारत ने 0.36 लाख टन केला निर्यात किया, जिसकी कीमत $176 मिलियन रही। भारत में केले की सबसे ज्यादा पैदावार आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। केले की पैदावार में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी करीब 67% है। हाल ही में रूस ने भारत से केले के आयात में रुचि दिखाई है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचे। भारत केला मुख्य रूप से ईरान, इराक, UAE, सऊदी अरब, नेपाल समेत कई देशों को निर्यात करता है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं केले के बारे में। साहिल जी, केले की एक स्थिति क्या है? क्या बाजार बेहतर परिणाम आगे दिखा सकता है? भाव किस दिशा में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केले के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो केले के फंडामेंटल पहले से हमें मजबूत नज़र आ रहे हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है। घरेलू मांग में भी तेजी देखने को मिल रही है और निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार हमें आता हुआ दिखाई दिया है। आगे फेस्टिवल सीजन में लगभग 3 से 4% तक मांग में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन केले में तेजी करके चलें। आने वाले समय में एक किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। जी जी जी। और ये तो बात हुई केले की। तो अभी हमने बताया कि स्थिति क्या है और हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको राय दी। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मक्का की। गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,000 रुपये।
मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2260 रुपये। जम्बूसर मंडी के भाव के बारे में आपने भी जाना और इंदौर मंडी में क्या भाव रहे इसके ये भी अभी आपने देखा। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की अकोला मंडी में जो भाव है वो 1875 रुपये दर्ज किए गए। सभी भाव आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ वहीं अमरावती मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2162 रुपये। और आखिर में अब बात नींबू की। आपको बता दें कि मौसम में हुए बदलाव की वजह से नींबू के भाव में कमी देखने को मिली है। बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू के भाव किस तरह रहे इस पर एक नजर डाल लेते हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 2500 रुपये, पोरबंदर मंडी में भाव रहा 2750 रुपये, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में नींबू 6500 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही पालमपुर मंडी में नींबू के सौदे 5007 रुपये पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का करीब 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और आइए बात करते हैं नींबू पर। साहिल जी क्या कहना चाहेंगे बाजार की स्थिति को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नींबू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि लगभग सभी मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 3 से 5% तक की गिरावट देखी गई है। लगातार बरसात होने के कारण जो तापमान है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। इसी कारण जो है नींबू की जो घरेलू मांग है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यही स्थिति निर्यात मांग की ओर भी नजर आ रही है। पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग हमें गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आगे भी अभी ऐसी संभावना नहीं लग रही है कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग हमें बढ़ती हुई दिखाई दे। इसलिए किसान भाई बहन नींबू के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें और कमजोरी आ सकती है। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में और कमजोरी आ सकती है, तो किसान इस बात का ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं धान की और देखते हैं धान के भाव विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की दहगांव मंडी में धान का भाव रहा 2000 रुपये। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में भाव रहा 2350 रुपये। यहाँ भी भाव सभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान का भाव रहा 2060 रुपये। 2060 रुपये आप देख सकते हैं, जबकि राज्य की ही अकबरपुर मंडी में धान के सौदे 2230 रुपये पर हुए। और आइए जाते जाते जानते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को सेब के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। सेब के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। आगे भी देखा जाएगा कि त्योहारी सीजन के दौरान लगभग 3 से 4% तक घरेलू मांग में वृद्धि के आसार लग रहे हैं और निर्यात मांग में भी लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा उनके लिए रह सकता है। बिल्कुल, तो साहिल गोयल जी ये सलाह हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, किसानों को तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जानकारी हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये भी बताते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखिए हमारा ये कार्यक्रम मंडी खबर। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। मैं बोलती हूँ वो छोड़